आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट करना वोलेटिलिटी के साथ डांस करने जैसा है। मार्केट अप डाउन होता रहता है, कभी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज की वजह से, कभी ग्लोबल इवेंट्स की वजह से और कभी इन्वेस्टर सेंटिमेंट की वजह से। ये वोलेटिलिटी थोड़ी स्कैरी लग सकती है, लेकिन ये इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करती है। वोलेटिलिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए। जो इन्वेस्टर्स वोलेटिलिटी से डरते नहीं बल्कि यूज एम्ब्रेस करते हैं, वो ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। इस वोलेटाइल मार्केट में एक इंपॉर्टेंट टूल है प्राइस टू अर्निंग्स पीई रेशियो। पीई रेशियो बताती है कि मार्केट एक कंपनी की अर्निंग्स के लिए कितना पैसा देने को तैयार है। हाई पीई रेशियो का मतलब हो सकता है कि स्टॉक ओवरवैल्यूड है या मार्केट फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। इसी तरह लो पीई रेशियो का मतलब हो सकता है कि स्टॉक अंडरवैल्यूड है या कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है। पीई रेशियो को समझकर इन्वेस्टर्स डिसाइड कर सकते हैं कि स्टॉक बाई करना है या सेल करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक इन्वेस्टर 2 कंपनीज देख रहा है। कंपनी A का पीई रेशियो 15 है और कंपनी B का पीई रेशियो 30 है। किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ये डिसाइड करने के लिए दोनों कंपनीज के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल हेल्थ और मार्केट कंडीशंस को और एनालाइज करना होगा। इन्वेस्टर्स को सिर्फ पीई रेशियो ही नहीं बल्कि और भी फाइनेंशियल मैट्रिक्स और मार्केट ट्रेंड्स देखने चाहिए। सो वॉलेटिलिटी थोड़ी डॉन्टिंग लग सकती है, लेकिन ये इन्वेस्टिंग का एक हिस्सा है। पीई रेशियो जैसे टूल्स यूज करके इन्वेस्टर्स रिस्क को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। इसके लिए स्ट्रेटेजिक अप्रोच, पेशेंस और मार्केट सिग्नल्स को समझना जरूरी है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स SIPs आजकल एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट मेथड बन गया है उन लोगों के लिए जो डिसिप्लिन तरीके से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। SIPs के थ्रू इन्वेस्टर्स रेगुलरली एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं जो मंथली या क्वार्टरली हो सकता है। इस रेगुलरिटी से इन्वेस्टर्स कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं और मार्केट वॉलेटिलिटी को एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं। SIPs का एक मेन एडवांटेज है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब मार्केट डाउन होता है तो आपके फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं और जब मार्केट अप होता है तो कम यूनिट्स मिलते हैं। इस एवरेजिंग से मार्केट फ्लक्चुएशंस का इम्पैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट पर कम होता है और लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं। सो SIPs एक अच्छा तरीका है रिस्क कम करने का और ग्रोथ पाने का। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपीज का SIP शुरू करते हैं एक म्यूचुअल फंड में। 10 साल में अगर एवरेज एनुअल रिटर्न 12% मान ले तो आपका इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग की वजह से काफी बच जाएगा। मार्केट अप डाउन होने के बावजूद SIP का डिसिप्लिन्ड अप्रोच इंश्योर करता है कि आपका वेल्थ सिस्टमैटिकली बढ़ता रहे और SIPs फ्लेक्सिबल और एक्सेसिबल हैं, इसलिए ये नॉविस और सीजन्ड इन्वेस्टर्स दोनों के लिए सूटेबल हैं। इन्वेस्टर्स अपनी फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अमाउंट, फ्रीक्वेंसी और म्यूचुअल फंड का टाइप चूज कर सकते हैं। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो लोग नए हैं इन्वेस्टिंग में, वो भी स्मॉल अमाउंट से शुरू कर सकते हैं और ग्रेजुअली अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सिंपल सी बात है, सारे एग्स एक ही बास्केट में मत रखो। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस में स्प्रेड करके, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और कमोडिटीज, इन्वेस्टर्स रिस्क कम कर सकते हैं। अगर एक एसेट अंडर परफॉर्म करता है तो दूसरे एसेट्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और ओवरऑल रिटर्न्स बैलेंस हो जाते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ चलता है। इफेक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में रेगुलरली अपनी एसेट एलोकेशन को रिव्यू और एडजस्ट करना होता है ताकि वो आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और मार्केट कंडीशंस के हिसाब से रहे। यह ऑनगोइंग प्रोसेस इंश्योर करता है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रेलेवेंट और इफेक्टिव रहे। ऐसा करके इन्वेस्टर्स रिटर्न्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं और रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल पर रख सकते हैं। मान लीजिए एक इन्वेस्टर के पास डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जिसमें इक्विटीज, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट हैं। मार्केट डाउनटर्न के दौरान इक्विटीज सफर कर सकते हैं, लेकिन बॉन्ड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और रियल एस्टेट अप्रिशिएट हो सकता है। यह बैलेंस पोर्टफोलियो पर वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट कम करता है और कंसिस्टेंट ग्रोथ इंश्योर करता है। सो डिवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए बहुत जरूरी है। रिस्क को स्प्रेड करके और एक्टिवली पोर्टफोलियोज मैनेज करके इन्वेस्टर्स एक वेल राउंडेड अप्रोच अचीव कर सकते हैं जो उनके इन्वेस्टमेंट्स को सेफगार्ड करता है और फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी तैयार करता है। सेक्शन 4, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट और टैक्स प्लानिंग पर जोर। इन्वेस्टिंग में ज्यादातर इन्वेस्टर्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है अच्छे रिटर्न्स पाना, लेकिन यह समझना जरूरी है कि रिटर्न्स को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं और अकॉर्डिंगली प्लानिंग करना जरूरी है। रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट अलग अलग हो सकते हैं एसेट क्लास, मार्केट कंडीशंस और इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी के हिसाब से। इसलिए
इन्वेस्टमेंट चॉइसेस को फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से अलाइन करना बहुत जरूरी है। टैक्स प्लानिंग भी रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अलग अलग इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स के अलग अलग टैक्स इम्प्लीकेशंस होते हैं जो नेट रिटर्न्स पर काफी इम्पैक्ट डाल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्स अलग हो सकता है शॉर्ट टर्म गेन्स के कंपैरिजन में। इन टैक्स एडवांटेजेस को समझकर और यूज करके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। मान लीजिए एक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। स्ट्रेटेजिकली इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स चूज करके वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर कम टैक्स रेट्स का फायदा उठा सकता है। साथ ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से मॉर्गेज इंटरेस्ट और प्रॉपर्टी टैक्सेस पर टैक्स डिडक्शंस मिल सकते हैं जो रिटर्न्स को और बढ़ा सकते हैं। सो ऑप्टिमल रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट पेन के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन और इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग दोनों पर फोकस करना जरूरी है। इन फैक्टर्स का अटेंशन रखकर इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियोज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि वेल्थ इंक्रीज्ड और सेफ भी रहे। स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और टैक्स एफिशिएंसी दोनों को अपनी स्ट्रैटेजीज में इंक्लूड करते हैं। सेक्शन 5, अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करना टर्म इंश्योरेंस और एन्युइटीज। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी प्लान करते वक्त अलग अलग ऑप्शंस कंसिडर करना जरूरी है ताकि अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स अचीव किए जा सकें। टर्म इंश्योरेंस और एन्युइटीज एक वेल राउंडेड फाइनेंशियल प्लान में अलग अलग लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स प्ले करते हैं। टर्म इंश्योरेंस की सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पर डिपेंडेंट्स को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देकर। यह फाइनेंशियल सिक्योरिटी की गारंटी पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली उनके लिए जिनके डिपेंडेंट्स हैं। एन्युइटीज रिटायरमेंट के दौरान स्टेडी इनकम स्ट्रीम प्रोवाइड करने के लिए होट हैं। एक लंप सम या पीरियोडिक पेमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी को करके इन्वेस्टर्स अपनी लाइफ के लिए या एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए गारंटीड इनकम सिक्योर कर सकते हैं। इस फीचर की वजह से एन्युइटीज रिटायरीज के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है जो चाहते हैं कि उनकी सेविंग्स एंड ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक मिडिल एज्ड इन्वेस्टर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए और साथ ही एन्युइटी में इन्वेस्ट कर सकता है रिटायरमेंट इनकम स्ट्रीम बनाने के लिए। ऐसे डुअल इन्वेस्टमेंट्स इंश्योर करते हैं इनकी इमीडिएट और फ्यूचर दोनों फाइनेंशियल नीड्स प्योर हो। सो टर्म इंश्योरेंस और एन्युइटीज को इन्वेस्टमेंट प्लान में इंक्लूड करने से प्रोटेक्शन और इनकम सिक्योरिटी का बैलेंस मिलता है। यह ऑप्शंस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों को मीट करते हैं। जो इन्वेस्टर्स इन टूल्स को केयरफुली कंसिडर करते हैं वो लाइफ की अनसर्टेनिटीज से डील करने के लिए बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। सेक्शन 6, लिक्विडिटी और कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR के फेड। लिक्विडिटी किसी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका मतलब है कि कितनी क्विकली और इजीली से एक एसेट को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है विदाउट उसकी वैल्यू को अफेक्ट किए। हाई लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए जरूरी है। लिक्विड एसेट्स जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं जिससे इन्वेस्टर्स मार्केट चेंजेस में इजीली से एडजस्ट कर सकते हैं। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR एक और इम्पोर्टेंट मेट्रिक है जो एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट पीरियड के लिए स्मूथ एनुअल रेट ऑफ रिटर्न बताता है। यह इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस का क्लियर पिक्चर देता है और कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट भी बताता है। सिंपल एवरेजेस के अनलाइक CAGR टाइम के साथ ग्रोथ को अकाउंट में लेता है और इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट ग्रोथ का एक्यूरेट असेसमेंट देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक इन्वेस्टर दो स्टॉक्स की परफॉर्मेंस 5 साल में इवैल्यूएट करता है। दोनों स्टॉक्स इंक्रीज्ड होंगे लेकिन जिसका CAGR ज्यादा है वो ज्यादा रोबस्ट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बताता है और पोटेंशियली ज्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट हो सकता है। CAGR समझने से इन्वेस्टर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से इन्वेस्टमेंट्स बेस्ट रिटर्न्स दे रहे हैं। सो लिक्विडिटी और CAGR दोनों एक इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जरूरी हैं। अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा लिक्विड रखकर इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल एजिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। साथ हाई CAGR ट्रैक करने से वो उन इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस कर सकते हैं जो ज्यादा ग्रोथ देते हैं। साथ में ये एलिमेंट्स एक डायनामिक और रिस्पॉन्सिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच बनाते हैं। सेक्शन 7, कंक्लूजन, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और उनके फायदे। एज के चेंजिंग ह्यू फाइनेंशियल वर्ल्ड में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज मार्केट की कम्प्लेक्सिटी से डील करने के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसा हमने देखा, मार्केट वॉलेटिलिटी को समझना और यूज करना, SIPs का यूज करना और डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करना एक रोबस्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही टर्म इंश्योरेंस और एन्युइटीज को इंटीग्रेट करने से फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बैलेंस्ड अप्रोच मिलता है
टैक्स प्लानिंग और लिक्विडिटी और CAGR पर फोकस करने से इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और इफेक्टिव होती है। इन क्रिटिकल एरियाज पर फोकस करके इन्वेस्टर्स रिटर्न्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं और रिस्क्स मिनिमाइज कर सकते हैं। यह होलिस्टिक अप्रोच शॉर्ट टर्म गेन्स और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी दोनों इंश्योर करता है और पीस ऑफ माइंड और वेल्थ एक्यूमुलेशन का पाथ बताता है। सो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बहुत सारे फायदे हैं। यह सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ग्रोथ का पोटेंशियल देते हैं, अनफॉर्सीन इवेंट्स से सिक्योरिटी देते हैं और चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अडेप्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। जो इन्वेस्टर्स इन स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट हैं वो अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और प्रॉस्परस फ्यूचर एंजॉय कर सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट का जर्नी लर्निंग और एडेप्टेशन का जर्नी है। इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजीज यूज करके और इन्फॉर्म्ड स्टेइंग इन्वेस्टर्स चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं और अपना फाइनेंशियल वेल-बीइंग सिक्योर कर सकते हैं। चाहे एक्सपीरियंस्ड हो या नॉविस, हर इन्वेस्टर इन प्रिंसिपल्स को अडॉप्टिंग फायदा उठा सकता है। क्या आपको अपने पैसों की चिंता होती है? लो, आपका सॉल्यूशन आ गया। जैसे हम डॉक्टर के पास हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं, वैसे ही पैसों का भी चेकअप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप से प्रॉब्लम्स जल्दी पता चल जाते हैं, गोल सेट कर सकते हैं, बजट बना सकते हैं, डेट मैनेज कर सकते हैं और रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। और सुनो, तेजस्वी सेवा केंद्र पहले 500 लोगों को 31 जनवरी 2024 तक फ्री फाइनेंशियल चेकअप दे रहा है। R से 500 वाला चेकअप अभी फ्री में। क्या करना है? नीचे दिए लिंक पर क्लिक करो और 88 पर व्हाट्सएप पे हाई मैसेज भेजो। अपने फ्यूचर को सिक्योर करो, मौका मत गंवाओ। tejasvisewa.com पे विजिट करो या अभी व्हाट्सएप करो। याद रखना, पहले आओ पहले पाओ। जैसे मेडिकल चेकअप आपको हेल्थी रखता है, वैसे ही फाइनेंशियल चेकअप आपके वॉलेट को खुश रखेगा। तो फिर देर किस बात की? तेजस्वी सेवा केंद्र के साथ आज ही अपने पैसों को कंट्रोल में लो।